और मुद्दे की बात में कोरोना की बात सबसे पहले करेंगे। पिछले साल जब कोरोना ने यूपी को अपनी गिरफ्त में लिया था, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में नजर आए थे और कोरोना पर काबू पाने के लिए जो रणनीति बनाई गई वो कारगर भी रही। एक बार फिर से सीएम योगी फुल एक्शन में नजर आए और सिर्फ बंद कमरों में बैठकर कोरोना पर रणनीति बनाने तक सीएम योगी सीमित नहीं रहे, बल्कि सीएम योगी ने जमीन पर उतरकर हालात की हकीकत जानी और अलीगढ़, मथुरा और आगरा में तूफानी दौरा किया। कोरोना काल में जहां एक तरफ दुकानें बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं, स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना पर जीत के प्रयास में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़, आगरा और मथुरा में हलचल देखने को मिली, जहां कोरोना के खौफ के बीच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जमीनी हकीकत जानने धरातल पर उतरे। कोरोना काल की जमीनी पड़ताल, सीएम योगी का ताबड़तोड़ दौरा। कोरोना ने जैसे ही फिर से पलटवार किया, वैसे ही यूपी में कोरोना के मामले बढ़ते चले गए, जिसके बाद अलग अलग जगह से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई तरह की खबरें सामने आने लगी। पहले पहल तो सीएम योगी ने बैठक के जरिए अधिकारियों को निर्देश देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया, जिसके बाद एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है और इसकी शुरुआत की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां अलीगढ़, मथुरा और आगरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहे और जमीनी हकीकत जानी। अलीगढ़ दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जमीनी हकीकत जानने के लिए अलीगढ़ पहुंचे तो अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कोरोना के इस दौर में अव्यवस्थाओं की खबर की हकीकत को जानने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना वक्त गवाए अलीगढ़ के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और इस दौरान कोरोना के हालात के साथ साथ कोरोना को हराने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। इस दौरान व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके निर्देश पर एयरफोर्स के जहाजों ने और रेलवे, भारतीय रेल ने मदद की और आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 300 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की सामान्य दिनों में खपत होती थी, लेकिन सेकेंड वेव के दौरान यह बढ़ करके 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा हो गई प्रतिदिन। कल ही हम लोगों ने 1030 मीट्रिक टन की आपूर्ति प्रदेश में की है और ये लगातार चल रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि इस त्रासदी के दौर में इलाज, दवा और ऑक्सीजन की किल्लत किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों से लेकर होम आइसोलेशन में चल रहे मरीजों को डॉक्टर्स की सुविधा मुहैया कराने के आदेश भी दिए गए। प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोगों ने बेड्स की क्षमता भी बढ़ाई है। L2, L3 फैसिलिटी के हमारे पास इस समय बेड्स की संख्या 80,000 के आसपास है और हम लोग निरंतर इसमें वृद्धि कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, यद्यपि सेकंड वेव में भी आशंका व्यक्त की थी कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 5 से 10 मई के बीच में 1 लाख कोविड पॉजिटिव के केस प्रतिदिन आएंगे, लेकिन आज 12 मई है। 12 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 17,000 पॉजिटिव केस आए हैं। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना के कहर को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ चिंतित नजर आए और साथ ही एएमयू में बैठक के दौरान सीएम योगी ने साफ किया कि वैक्सीनेशन पर जोर देने का वक्त है, जिससे किसी भी तरह इस कोरोना महामारी को हराया जा सके। एएमयू में मेरा आने का एक और उद्देश्य था कि मीडिया में उसमें एक खबरें चल रही थी, एएमयू में बहुत सारे प्रोफेसर या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण। मैंने कल और परसों दोनों दिन एएमयू के वीसी साहब से भी चर्चा की थी और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हाँ, एएमयू में यहाँ पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है, जिनमें 10 की यहाँ हुई, 4 की अलग अलग स्थानों पर हुई और 2
दिल्ली में जिनकी मौत हुई थी। अलीगढ़ में कोरोना के हालातों का जायजा लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला मथुरा की तरफ निकल पड़ा। इस दौरान अलीगढ़ में अधिकारियों के हाथ पांव फूले रहे। अपने दौरे के वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ जंग में इस्तेमाल की जाने वाली हर जरूरी चीज पर बारीकी से जानकारी ली और इस दौरान जमीनी हकीकत को जाना। मथुरा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। अलीगढ़ से सीधे सीएम योगी मथुरा पहुंचे, जहां बिना वक्त गंवाए सीधे सीएम उन लोगों के बीच पहुंचे जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के जिला अस्पताल का दौरा किया, जहां सीएम ने स्वास्थ्य अधिकारियों और डॉक्टर से बातचीत से पहले मरीजों से हालातों का जायजा लिया। जिला अस्पताल का सीएम ने किया निरीक्षण। मथुरा के जिला अस्पताल पहुंचने के बाद सीएम योगी ने इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया, जहां मरीजों को मिल रही सुविधा और किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी का जायजा लिया गया और कोविड मरीजों की जानकारी ली। जिसके बाद मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में बने कमांड एंड कंट्रोल रूम की तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कोरोना काल में सीएम योगी के आदेश पर इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल रूम को बनाया गया, जिससे कोरोना से जुड़ी हर व्यवस्था को दुरुस्त और पारदर्शी बनाए रखा जाए। इस कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद सीएम योगी ने कर्मचारियों से बात की, साथ ही अधिकारियों को मरीजों को हर सुविधा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही सीएम योगी ने ऑक्सीजन से लेकर बेड और वेंटिलेटर की कमी न होने का आदेश भी दिया। कोविड महामारी की समीक्षा के लिए यहां पर आया हूं। मैंने अभी अलीगढ़ मंडल की समीक्षा ली है। यद्यपि मैं प्रतिदिन प्रदेश में प्रत्येक मंडल की प्रत्येक जनपद की समीक्षा वहां पे करता हूं, वर्चुअली सभी लोगों से जुड़ता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने फील्ड में उतर करके भी इस महामारी के खिलाफ चल रहे अभियान की यहां पर समीक्षा शुरू की है। आज मैं अलीगढ़ मंडल में यहां पर आया हूं। मथुरा में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने और निर्देश देने के बाद सीएम योगी का काफिला ताज नगरी आगरा के लिए निकल पड़ा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को आगरा में जमीनी हकीकत को जानना था। आगरा पहुंचा सीएम योगी का काफिला। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए, जहां एक ही दिन के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़े जिलों की कोरोना रिपोर्ट को खुद जांचा परखा। मथुरा के बाद सीएम योगी का काफिला आगरा पहुंचा, जहां सीएम योगी का हेलीकॉप्टर खेरिया एयरपोर्ट पर उतरा। अधिकारियों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। इस दौरान अधिकारियों से चर्चा करने से पहले सीएम योगी सीधे इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर पहुंचे, जहां कोरोना के लिए की जा रही व्यवस्थाओं को करीब से देखा और जाना। इस दौरान वहां काम कर रहे कर्मचारियों से सीएम योगी ने बात की और आगरा में कोरोना की हकीकत को जाना। एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचा काफिला। आगरा की लाइफलाइन कहे जाने वाले एसएन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी पहुंचे। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में जब आगरा को अपनी गिरफ्त में लिया तो कई तरह की शिकायतें एसएन मेडिकल कॉलेज की सामने आ रही थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और कोविड मरीजों को दी जा रही सुविधा, ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर और दवाओं की जानकारी ली। एसएन मेडिकल कॉलेज में सीएम योगी ने तीमारदारों से भी जमीनी हकीकत जानी और फिर सीधे आगरा मंडल की वर्चुअली समीक्षा बैठक की। इस दौरान जरूरतमंदों और मरीजों को इलाज में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया, तो वहीं ऑक्सीजन और दवा की किल्लत किसी भी कीमत पर न होने का आदेश दिया गया। आगरा मंडल की अगर मैं बात करूं तो आगरा मंडल में यहां पर हम लोगों ने, यहां के प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो कार्यक्रम किए हैं उसका परिणाम है कि एक्टिव केस में लगातार इसमें यहां पर गिरावट देखने को मिली है। पॉजिटिविटी रेट लगातार यहां पे घट रही है। मंडल में वर्तमान में 3800 से अधिक ऑक्सीजन युक्त बेड्स हैं और पिछले एक सप्ताह में 799 अधिक बेड्स यहां पर वृद्धि की गई है। 340 वेंटिलेटर इस कमिश्नरी में यहां उपलब्ध है और 162 एम्बुलेंस भी यहां पर उपलब्ध कराई गई हैं। तो वहीं ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए।
आगरा में स्थलीय निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो गए, लेकिन अलीगढ़, मथुरा और आगरा के अपने दौरे के वक्त अधिकारियों को सुविधाओं पर खासा ध्यान देने का निर्देश दिया और साथ ही संदेश दिया कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में उनका ये ताबड़तोड़ दौरा लगातार जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना की इस भीषण त्रासदी के दौर में टेस्टिंग और वैक्सीन पर जोर देने का वक्त है। इसके साथ ही उन तमाम जमाखोरों पर कार्रवाई भी जरूरी है जो ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में जुटे हैं। ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में नजर आए। जहां एक तरफ ताबड़तोड़ दौरे किए तो वहीं टेस्टिंग और वैक्सीन पर जोर दिया। इसके साथ ही सांसों के सौदागरों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी हैं। इस साल मार्च के महीने में जैसे ही कोरोना ने एक बार फिर पलटवार किया तो योगी सरकार एक्टिव मोड पर आ गई, जिसके बाद एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ जंग के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोर टीम का गठन कर दिया। टीम 9 के साथ बैठकों का दौर शुरू हुआ और हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देने शुरू किए, जिसका असर कोरोना के ग्राफ पर भी पड़ा है। जारी है कोरोना के विरुद्ध योगी सरकार का महायुद्ध। कोरोना को हराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना मरीजों की पहचान से लेकर टेस्टिंग और उनको बेहतर इलाज देने का सख्त निर्देश दिया, जिसने कोरोना की कमर तोड़ कर रख दी है। 4.5 करोड़ लोगों की हुई टेस्टिंग, शहर से गांव तक हो रही ट्रेसिंग। कोरोना टेस्टिंग को लेकर योगी सरकार के आदेश पर तत्परता दिखाई जाती रही है, जिसके बाद यूपी देश का सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग करने वाला प्रदेश बन चुका है। यूपी बना देश का सबसे ज्यादा टेस्टिंग वाला सूबा। अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की हुई टेस्टिंग। यूपी में अब तक हुए 1 लाख RT-PCR टेस्ट, रोजाना 1.5 लाख लोगों की हो रही सैंपलिंग। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को बेहतर इलाज देने का निर्देश दिया। इस वक्त कुल मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन पर हैं, जिनको फोन के जरिए डॉक्टर्स की सलाह देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मेडिकल किट उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया। युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का आदेश। कोरोना को हराने में वैक्सीन को ही कारगर हथियार बताया गया है। इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया कि हर वर्ग को वैक्सीन लगाने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें बनाने पर जोर दिया है। वैक्सीनेशन में पहले नंबर पर यूपी। 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को लगी पहली डोज। 29 लाख से ज्यादा लोगों को मिली वैक्सीन की दोनों डोज। 18 जिलों के 18 से 44 साल के 2 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। इन सब के बीच पीएम केयर फंड से मिलने वाली मदद से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्देश दिया है। ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया, जिसके तहत प्रदेश भर में कुल 161 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए काम भी शुरू हो चुका है। यही नहीं, ऑक्सीजन की हो रही सप्लाई के तहत अलग अलग अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति वक्त पर कराने के आदेश दिए हैं। ब्लैक फंगस पर अलर्ट योगी सरकार। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस की एंट्री ने सरकार को चिंता में डाल दिया है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस को लेकर विशेषज्ञों की टीम बनाकर इससे होने वाले खतरे से लेकर बचाव के लिए सावधानियां, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तैयारियों के बारे में पूरी रिपोर्ट बनाने का निर्देश जारी किया है। कोरोना काल में तेजी से सामने आ रहे अब ब्लैक फंगस के मामलों को मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है। इसे लेकर टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा को निर्देश दिए हैं कि वो राज्य स्तरीय विशेषज्ञों की जो समिति है, परामर्शदाता समिति, उसके साथ चर्चा करें और ब्लैक फंगस को लेकर सावधानियां, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इससे बचाओ, इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपें, जिससे कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी से भी लड़ा जा सके। सांसों के सौदागरों पर चले हंटर। इस त्रासदी के दौर में ऑक्सीजन की जमाखोरी से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जमकर हुई, जिसको लेकर वक्त वक्त पर पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करता रहा। लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ऑक्सीजन की खपत को लेकर ऑडिट के जो निर्देश दिए थे, उसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं और ये परिणाम काफ़ी उत्साहजनक हैं। रिपोर्ट की माने तो पिछले एक हफ्ते के दौरान पहले जहां 300 से 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत होती थी मेडिकल कॉलेज में, वहीं अब ये घटकर 250 से 300 मीट्रिक टन ही रह गई है। हालांकि
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने एसीएस होम की तरफ से कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े सूबे में कोरोना के मामले जिस तेजी के साथ बढ़े थे, कोरोना का ग्राफ अब यूपी में गिरने लगा है, जिसमें योगी सरकार की सख्ती के साथ साथ इलाज, दवा और ऑक्सीजन की आपूर्ति अहम कारक साबित हुए हैं, जिसने यूपी में कोरोना की कमर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। कोरोना के पलटवार ने जिंदगियों को बेबस और लाचार बना दिया था और ऐसे में जरूरत थी कि कोरोना के खिलाफ युद्ध के ऐलान की, जिसमें दवा, इलाज, ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड वक्त पर मिल पाए। मुद्दे की बात यह है कि योगी सरकार ने जब कोरोना के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया तो उसका असर भी दिखने लगा। इससे कोरोना की रफ्तार अब धीमी होने लगी है तो खुद दम तोड़ने लगी है कोरोना महामारी। इक्कीसवीं सदी के तीसरे महीने के आखिर में एक बार फिर से कोरोना ने फुंकार भरी तो हाहाकार मच गया। अस्पताल के बाहर लोगों की लंबी कतार और साथ ही इलाज के लिए हाहाकार होने लगा। ऑक्सीजन और इलाज के लिए तड़पते नजर आए मरीज तो तीमारदार भी बेबस और लाचार नजर आए। ये सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मौत का भयावह मंजर देखने को मिला। इस दौरान जो कोरोना से जंग हार गए तो शमशान घाट के सीने पर जलने लगी चिताएं। एक साथ सैकड़ों चिताएं जली तो मचने लगा हड़कंप। लगने लगा कि ये दर्द, ये मंजर अब अंतहीन हो चुका है। कोरोना ने एक बार फिर भरी फुंकार। तड़पने लगे मरीज, बेचैन हो उठे तीमारदार। अस्पताल में इलाज के लिए होने लगा हाहाकार। शमशान घाट के बाहर लाशों की थी लंबी कतार। ये इस दौर की वो त्रासदी थी कि जिसने इस भयावह तस्वीरों को देखा सहम उठा। सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई, जिसके बाद शुरू किया कोरोना के विरुद्ध महायुद्ध और वैक्सीन से लेकर इलाज तक में झोंक दी अपनी पूरी ताकत। कोरोना महामारी के विरुद्ध योगी सरकार का महायुद्ध। कोरोना की पहली लहर के दौरान योगी सरकार ने न सिर्फ कोरोना के मामलों को सीमित कर दिया था, बल्कि यूपी के कई जिले तेज रफ्तार से कोविड फ्री भी हो गए थे। एक बार फिर से जब कोरोना ने अपना फन उठाया तो योगी सरकार ने कोरोना के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसका असर धरातल पर नजर भी आने लगा है। अलर्ट मोड पर आई योगी सरकार। शहर से लेकर गांव तक कोरोना पर वार। दरअसल लगातार कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को योगी सरकार ने विस्तार रूप दिया। इसके साथ ही कोरोना पीड़ितों की पहचान से लेकर वैक्सीन लगाने के लिए टीम का गठन किया गया और न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में घर घर जाकर सैंपलिंग शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की पहचान की गई। इसके लिए 1,41,000 लोगों की टीमों का गठन किया गया। घर घर जाकर टेस्टिंग का काम किया गया। जो कोरोना मरीज थे उनको आइसोलेट कर दिया गया। वहीं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। अब तक करीब 1 लाख लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। इसके साथ ही जिनमें कोरोना के लक्षण दिखे हैं और जिन लोगों को पॉजिटिव पाया गया उन्हें आइसोलेट करने के साथ साथ दवा की किट भी दी गई और साथ में पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन करके टेस्ट किया गया है, जिसने यूपी में कोरोना के पैर उखाड़ कर रखने का काम शुरू कर दिया है। कोरोना के खिलाफ जंग जारी, दम तोड़ रही कोरोना महामारी। जिस लखनऊ से निकली तस्वीरों ने लोगों को सन्न कर दिया था, उस लखनऊ में हालात अब बदलने लगे हैं, जहां धीरे धीरे ही सही लेकिन कोरोना के मामलों पर ब्रेक लगने लगा है और कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है, जिसने एक बार फिर से इंसानी जिंदगियों में एक नई उम्मीद जगा दी है। यूपी में दम तोड़ने लगा कोरोना। कोरोना से रिकवरी रेट में हुआ इजाफा। यूपी में रिकवरी रेट हुआ 85.7%। 24 घंटे में 17,775 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में पूरे यूपी में 19,425 मरीज रिकवर हुए। वहीं बात अगर लखनऊ की जाए तो लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 856 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 2,432 मरीज डिस्चार्ज हुए। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना
पर अब फतह हासिल होने लगी है। कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। कोरोना मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की तादाद है, क्योंकि सरकार के सख्त और निर्णायक फैसलों ने जिंदगियों को नई उम्मीद दी है। कोरोना कर्फ्यू का दिखने लगा असर। कोरोना महामारी होने लगी बेअसर। यूपी के अलग अलग जिलों में कोरोना कर्फ्यू का असर अब दिखने लगा है, जिससे कोरोना की रफ्तार में कमी आई है, यानी कि नए मामले कम हुए हैं, तो वहीं मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा बढ़ने लगा है, जिसकी तस्दीक करता है प्रयागराज का यह आंकड़ा। प्रयागराज में दम तोड़ने लगा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 232 नए मामले सामने आए। 542 कोरोना मरीज हुए रिकवर। प्रयागराज में 10,509 लोगों के लिए गए सैंपल। कोरोना की पिछली लहर में कोरोना के कहर से सोनभद्र बचा रहा था, लेकिन इस कोरोना की दूसरी लहर में सोनभद्र जिला भी चपेट में आ गया। लेकिन अब धीरे धीरे वहां भी कोरोना का ग्राफ गिरता जा रहा है। सोनभद्र में कोरोना के 161 नए मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की तादाद 2,226 हुई। कोरोना से मुक्त हुए मरीजों की तादाद 13,255 हो चुकी है। कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ अस्पताल, दवा, इलाज और ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार यूपी के अलग अलग शहरों में हो रही है, जिससे कोरोना की रफ्तार में कमी दर्ज की जा रही है और एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर आने की तरफ बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।